हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश के जन्म के बारे में बताएंगे और बताएंगे क्या कारण थे जो भगवान गणेश को हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती शंकर जी के गढ़ नंदी को गुफा के द्वार पर खड़ा करके भोगवती नदी में स्नान करने चली गई। शंकर तपस्या से लौटे तो वे नंदी को हटाकर गुफा के अंदर चले गए। इससे नंदी के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण पार्वती जी ने तपस्या की और उनके शरीर पर बहुत मैल इकट्ठा हो गया था। तो उस मैल से उन्होंने एक बच्चे की प्रतिमा बनाई और अपनी तपस्या के बल से उसमें प्राण डाल दिए। फिर जब बच्चा बड़ा हो गया तो जब भी वे नहाती थी तो बच्चे को गुफा के द्वार पर खड़ा कर देती थी। फिर एक बार शंकर भगवान बहुत दिनों बाद फिर से तपस्या करके लौटे तो उन्होंने उस बच्चे को द्वार पर खड़ा देखा और कहा, हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। शंकर जी के बार बार कहने पर भी वह बच्चा वहाँ से नहीं हटा और उसने शंकर जी को नहीं जाने दिया। बहुत देर हो गई। फिर भगवान शंकर को उस बच्चे पर क्रोध आ गया। भगवान शंकर भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, प्रसन्न भी तुरंत हो जाते हैं और गुस्सा भी तुरंत हो जाते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने उस बच्चे का सिर काट दिया और गुफा के अंदर चले गए। तब माता पार्वती ने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? भगवान ने कहा, कौन सा बच्चा? माता पार्वती ने कहा, जो बच्चा द्वार पे पहरा दे रहा था। भगवान शंकर ने कहा, वो बच्चा बहुत ही हठी बच्चा था, इसलिए मैंने क्रोध में आकर उसका सिर काट दिया। तब पार्वती जी यह सुनकर वहाँ से तुरंत भागी और गुफा के द्वार पर आई और बहुत जोर जोर से विलाप करने लगी। पार्वती के विलाप को सुनकर समस्त देवी देवता वहाँ इकट्ठे हो गए और पार्वती जी ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। पार्वती जी की यह दशा देखकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार बोले, हे भगवान, अब आपके त्रिशूल से काटा हुआ सर नष्ट हो चुका है, इसलिए इस बच्चे के धड़ पर कोई और भी सिर लगा दिया जाए तो यह बच्चा जीवित हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा शंकर के गणों से कि जाओ और संसार में किसी भी बच्चे का सिर काट कर ले आओ और पार्वती जी की इच्छा पूरी करो। तब पार्वती जी ने कहा, रुको, संसार में सिर्फ उसी बच्चे का सिर काट के लाना जिसकी माता उसे पीठ की तरफ करके सो रही हो। पार्वती जी की यह बात मानकर शंकर के गण समग्र संसार में घूमे। कोई भी माता ऐसी नहीं थी जो अपने पुत्र को पीठ की तरफ करके सो रही थी। तब उन्होंने पशुओं में ढूंढना शुरू किया तो एक हाथी ने अपने बच्चे को तुरंत ही जन्म दिया था और वह मूर्छित हो गई थी। इसीलिए वो बच्चा हथनी के पीठ की तरफ था। हथनी के पीठ की तरफ देखकर शंकर जी के गणों ने उस बच्चे का सिर काट के अश्विनी कुमार को लाके दे दिया है। अश्विनी कुमार ने और देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु ने उस हाथी के बच्चे का सिर भगवान गणेश के धड़ से मिलाया है और तब भगवान गणेश जीवित हो गए हैं। इसी कारण भगवान गणेश को गजानन कहा जाता है। भगवान गणेश के जीवन की कथा जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।